सऊदी अरेबिया ने ओवरफ्लाइट राइट्स इजरायली एयरक्राफ्ट टू अटैक ईरान दे चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया इजराइल और बहरीन के बीच जो नई डील हुई है उसके बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले यूएई और इजराइल के बीच पीस डील हुई थी, जिसके जरिए इजराइल और यूएई के बीच रिश्ते अच्छे होने के रास्ते खुल गए थे। उसके बाद अब बहरीन ने भी ऐसा ही एक डील कर लिया है इजराइल के साथ। तो हिलाली उसके बारे में बात कर रहा है। हिलाली कह रहा है कि इस डील के बाद सब अरब देश भी इजराइल को मान लेंगे और उसके बाद वो लोग मिलके ईरान पर हमला करने की तैयारी करेंगे। हिलाली कह रहा है कि ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। हिलाली साहब, ये बड़ी मुझे एस्टॉनिशिंग सी सूरत हाल लगी कि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं हम करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई अचानक ही कुछ दिनों में। क्या ऐसा हो गया? ये मुझे एक लिहाज से अफसोस से कहना पड़ रहा है, अरब रिकग्निशन ऑफ इजराइल, जीसीसी रिकग्निशन ऑफ इजराइल क्यों हो रहा है वो तो आप पता चल गया है। एक किताब आ रहा है इस पे। अच्छा, वो किताब ये है, ट्रंप के अल्फाज हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक ऐसा गंदा लफ्ज़ है, मैं नहीं कह सकता उसको हम, मगर आप समझ जाएंगे कि ट्रंप कहता है कि जब इसने वो हिमाकत की MBS ने कि खशोगी को कत्ल किया, तो उसको बचाने के लिए मुझे इतना मुश्किल काम था, मगर मैं बचा दिया इसको। मैंने इनका इंटरनेशनल रेप्यूटेशन मैंने बचा दिया, सैंक्शन से मैंने बचा दिया, हर किस्म की चीज़ से मैंने बचाया कि मेरा फिर हक बनता था। ये तो नहीं कहा कि मेरा हक बनता था, मगर मकसद ही यही था उसका बचाने का कि मेरा फिर हक बनता था। मैं इनको कुछ भी पूछूं तो इन्होंने करना था। तो ये जो रिकग्निशन क्यों आई है भाई, पहले से इन लोगों की मुलाकात हुई थी सीक्रेटली। पहले से हमें पता है कि इनकी एक गठजोड़ है ईरान के खिलाफ। मैं आपसे इसी प्रोग्राम पे बड़े दफे कहा है कि सऊदी अरेबिया ने ओवरफ्लाइट राइट्स इजरायली एयरक्राफ्ट टू अटैक ईरान दे चुके हैं। तो क्या जरूरत था ये फॉर्मल रिकग्निशन अब हो, खास तौर उन अपेंडिजेस, वो छोटे से अपेंडिक्स जो हैं MBS के, ये जो गल्फ स्टेट्स में पेट्रोल स्टेशन, बहरीन, यूएई, इनको क्या ज़रूरत था? इनको क्या कहते हैं, गाली खाने के लिए, गाली खिलवाने के लिए इनसे रिकग्निशन करो। इसलिए कि ट्रंप ने कहा मैं इलेक्शंस पे जा रहा हूँ, मैंने वादा किया था कि ये होगा, मैंने वादा किया था अफगानिस्तान का जंग खत्म होगा और पीस होगा। तो वो अपने इलेक्शंस को ज़ाहिर ज़हन में रख के मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। अंडरस्टैंडेबल। तो वो इसलिए वो ज़ाहिर है इस चीज़ के लिए वो एक्टिव हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपका क्या टेक है इसके बाद? फिर हम क्या समझें? पहले हमने जब यूएई की बात की थी तब भी आपने भी ये कहा था कि हो सकता है और ममालिक भी इसकी तरफ बढ़े, और ये हुआ। अब मजीद भी इसका मतलब है इस्राएली अखबार ने, एक इस्राएली अखबार ने तो नाम लेके ये लिख दिया था कि बहरीन या ओमान और उसके बाद सूडान समेत बहुत सारे मुल्क हैं जो यूएई के बाद इसराइल को तस्लीम करेंगे, उनके साथ अपने रवाबित दोबारा बनाएंगे, शुरू करेंगे। अब मैं समझता हूँ ये मसला जो है ना पूरी उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का मसला है। इसको OIC वैसे तो अब किसी काम की नहीं है, लेकिन उसे इस मसले को कम से कम वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए और एक ऐसा लाहा अमल इख्तियार करना चाहिए कि जिससे इसके कोई नताइज निकल सकें। क्योंकि इस तरह एक एक करके ये जो लोग करेंगे तो उसके बाद उसकी फिर अहमियत नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप की और अमेरिका की इस वक्त कोशिश ही ये है कि इसराइल को एक एक करके इस तरह से अरब ममालिक से वो करवा ले कि फिर आखिर में सऊदी अरब के लिए भी कोई रास्ता ना बचे और वो भी सबके। और ये मैं समझता हूँ कि जो लाली साहब ने कहा
मैं बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा कि सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी इनकी खुफिया मीटिंग्स हुई है और तमाम ममालिक जो अरब ममालिक के बाद पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान का उन्हें पता है कि पाकिस्तान ये कभी नहीं करेगा, इसलिए पाकिस्तान पे अभी ऐसी, मेरे नहीं ख्याल कि कोई उन्होंने ऐसी वर्किंग शुरू की हो। राज साहब बिल्कुल लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, बल्कि 15 सेकेंड्स हैं, आप जल्दी से कमेंट कर लें जी। मेरा ख्याल ये भी है समीना कि जंग होगा जीसीसी, इज़राइल और अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़। क्यों कि अगर ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को तबाह कर दें, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, सऊदी अरेबिया और जीसीसी मुल्कों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर उनका एक ये वादा भी है अमेरिकनों और इजरायलियों के साथ कि दूसरे मुल्कों को ज़्यादा हम इम्पैक्ट नहीं करने देंगे, तो हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे। आप देखें क्या होने वाला है 3-6 महीने में। ठीक, तो माशी मफादात भी जाहिर है मलहूज़े खातिर हैं और पॉलिटिकल भी हैं जाहिर है। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो इस वीडियो का थोड़ा मैं बैकग्राउंड देता हूँ। तो कुछ हफ्तों पहले इजराइल और यूएई के बीच एक पीस डील साइन हुई थी और ये पीस डील इजराइल ने यूएई के साथ इसीलिए की थी ताकि वो एक साथ मिलकर ईरान को काबू कर सके। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के ज़माने में उन्होंने ईरान के साथ एक ऐसा डील साइन किया था जिसके ज़रिए ईरान 10 साल में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता और जिस ताकत का इस्तेमाल ईरान अरब देशों में अपने प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए करता। तो इसी वजह से उसे देखकर यूएई ने इजराइल का साथ लेने के लिए ये पीस डील की है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है और इजराइल और ईरान के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए यूएई इस डील के ज़रिए ईरान को काबू करना चाहता है और अमेरिका भी यही चाहता है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूएई और इजराइल के बीच रिश्ते अच्छे होने के लिए इस डील के लिए मदद कर रहे थे। और अब यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल को मान लिया है और इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हिलाली कह रहा है कि बहरीन के बाद जो बाकी अरब देश है वो भी इजराइल को जल्दी ही मान लेंगे। तो अब चलिए, अब पाक मीडिया जो कह रहा है उस पर बात करते हैं। तो हिलाली ने जो कहा है कि अमेरिका के इशारों पर ये सब कुछ हुआ है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका के इशारे के बिना कुछ नहीं करता। और हिलाली जो कह रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को एक बार बचाया था, तो उसके बदले में अमेरिका ने ये चीज़ करवाई है, तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रो इजराइल है। तो वो इजराइल की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अरब देश और इजराइल के रिश्ते अच्छे करना इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके बाद इजराइल अपने मामलों पर ज़्यादा फोकस कर पाएगा। उन्हें अरब देशों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अरब देशों के साथ रिश्ते अच्छे होने के बाद इजराइल की इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और इजराइल वो पैसे अपने देश के अंदर लगा पाएगा और इसके ज़रिए इजराइल की इकोनॉमी दूसरे तरीके से भी अच्छी होगी, जैसे कि वो अरब देशों के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे और इस ट्रेडिंग के ज़रिए वो अरब देशों से चीज़ें खरीद पाएंगे सस्ते दामों में और अपने जो चीज़ें हैं वो अरब देशों में बेच भी पाएंगे। तो ये कुछ भी हो, इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ट्रंप बहुत ही ज़्यादा प्रो इजराइल होने के वजह से ही ये डील उन्होंने करवाई है। और ये खबर भी आ रही थी कि यूएई ने इजराइल के साथ ये डील इसीलिए की है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने यूएई से कहा था ये डील करने के लिए। तो इस मामले में हिलाली सही है कि अमेरिका के कहने पर ही ये डील हुआ है और हिलाली ने ये चीज़ भी सही की है कि अरब देश और इजराइल ईरान के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है और अरब देश और इजराइल के ईरान के खिलाफ होने के बहुत सारे रीज़न है और वो रीज़न मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से वो लोग ईरान को काबू करने के लिए एक साथ खड़े होंगे, ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है। और ईरान ने भी कह दिया है कि
इजराइल को वो कभी भी नहीं मानेंगे। और अरब देशों ने तो अभी इजराइल को मान लिया है, तो ईरान क्या अरब देशों के साथ भी अपने रिश्ते तोड़ देगा? और अरब देशों के साथ ईरान ने अगर अपने रिश्ते तोड़ दिए तो अरब देश ईरान के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे वो आप सबको तो पता ही होगा। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक बयान देने पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है वो तो आपको पता ही होगा। तो वो ईरान के साथ क्या करेंगे ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ईरान और अरब देशों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खराब है और इसराइल की मदद के जरिए अरब देश ईरान को बहुत ही जल्दी और आसानी से काबू कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प भी यही चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेरिका और ईरान के रिश्ते अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं है और इसीलिए अमेरिका ने भी ईरान के साथ जो डील की थी बराक ओबामा के ज़माने में वो डील भी कैंसिल कर दी है। तो इस मामले में भी हिलाली सही है कि ये लोग आखिर में ईरान के खिलाफ एक दल बनाएंगे और जिसके ज़रिए वो ईरान को काबू करेंगे। और हिलाली जो कह रहा है कि यूएई और बहरीन को इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत क्या थी, तो उसकी वजह ये है कि ईरान को काबू करने से पहले उन्हें इसराइल की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसराइल की मदद उन्हें इस तरह चाहिए कि इसराइल उन्हें बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकता है जो इसराइल अमेरिका से लेता है। और इसराइल अकेले ईरान को काबू नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान को अगर इसराइल ने अकेले काबू करने की कोशिश की तो ईरान इसराइल पे फोकस करके इसराइल पर हमला कर सकता है। पर अगर सारे अरब देशों ने ईरान पर हमला किया तो ईरान इतने देशों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक जॉइंट ऑपरेशन के लिए इन देशों को इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये लोग इसराइल को बिना रिकॉग्नाइज करके ईरान पर हमला करते तो ईरान को एक मौका मिल जाता दूसरे अरब देशों को एक साथ मिलाकर इसराइल के खिलाफ एक नया दल बनाने का। तो इसीलिए इन देशों को इसराइल को पहले रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत थी ईरान पर हमला करने से पहले। और आखिर में हिलाली ने जो कहा है कि अमेरिका और अरब देश ईरान पर हमला इसीलिए करेंगे ताकि वो उनके तेल के जो फैसिलिटीज़ है उन्हें तबाह कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ा सके। तो ये पूरी तरह सही बात नहीं है, क्योंकि अरब देश और इसराइल ईरान के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि ईरान इसराइल के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है और ईरान अरब देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो इसकी वजह से भी अरब देश और इसराइल ईरान के खिलाफ है, सिर्फ तेल की वजह से नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ तेल ही वजह होती तो अमेरिका एक डील करके ईरान को काबू कर सकता, पर ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, ये ईरान के अरब देशों में अपने प्रभाव फैलाने का मामला है और इसीलिए अमेरिका ईरान को बहुत ही जल्दी काबू करना चाहता है ईरान के बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने से पहले। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।